हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। तो जो सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस है इसका मेनली नेचर क्या है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस क्या होता है, किसी एक पॉइंट में अगर कोई दो सिस्टम हो गई या कोई सब्जेक्ट हो गए या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये जब एक जगह पे मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। हियर इन दिस सेंस क्या हो रहा है, सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम में क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इंटरफेस कहा गया है। तो इंटरफेस क्या होता है, किसी एक पॉइंट में दो दो सिस्टम हो गए या दो सब्जेक्ट हो गए या दो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एक जगह मिलते हैं और दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विथ ईच अदर, उसको बोला गया है इंटरफेस। ओके, तो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है, मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है उसको लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, और लोगों का कंसेंट होना भी ज़रूरी है टू बी इन द पावर में रहने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेके आता है इससे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तो और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे लोगों के पास अगर कोई दिक्कत है, कंप्लेंट है, तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको भी रिड्रेसर करना होता है, उनको भी सॉल्व करना होता है, उनके कंप्लेंट को, प्रॉब्लम को भी देखना होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का जो है मेनली एडमिनिस्ट्रेशन का सिटीजन के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होते रहता है और उसी को इंटरफेस कहा गया है। तो अगर बात करते हैं मोहित भट्टाचार्य, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है मेनली कि 5 कैटेगरी इन्होंने डिवाइड किया है जिससे इंटरेक्शन होता है। जैसे सबसे पहला है क्लाइंट। क्लाइंट जैसे कि इसमें क्या होता है, जब कोई जो कॉमन मैन है या कोई भी सिटीजन है वो जब गवर्नमेंट से सर्विस मांगने जाता है, बेनिफिट मांगने जाता है, तो एट दैट टाइम ही बिहेव एज अ सिटीजन, वो एज सॉरी क्लाइंट, वो क्लाइंट एज अ क्लाइंट वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जब वो कोई बेनिफिट लेने जाता है या कोई सर्विस लेने जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी से कोई बेनिफिट या सर्विस ले जाता है, तो वो एज अ क्लाइंट, ओके, एज अ क्लाइंट बिहेव करता है। तो ये एक तरीका हो गया जिस तरीके से मेनली क्या कर रहा है, ये सिटीजन जो है एज अ क्लाइंट वो इंटरेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। देन जो दूसरा जो तरीका है जिससे मेनली इंटरेक्शन होता है सिटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो है रेगुलेट्स के समय। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हम पुलिस हो गए, टैक्स एजेंसी हो गए या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हो गए, इनसे हम किसी ना किसी काम से इनसे मिलते रहते, ओके, इन द सेंस ऑफ द रेगुलेशंस। तो इसीलिए हमें हमारा क्या हो रहा है इनके साथ, मतलब मेनली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है ये सभी, तो इनके साथ जो सिटीजन का है वो इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक तो क्लाइंट एज अ क्लाइंट हो रहा है, एज अ रेगुलेट के हिसाब से हो रहा है क्योंकि हम इनसे मदद मांगने जाते हैं, रूल रेगुलेशन की बात करने जाते हैं। तो उसके बाद एज अ लिटिगेशंस, ओके, एज अ लिटिगन बोल सकते हैं कि जब आपको कोई हरास करेगा, कोई सिटीजन को हरास करेगा, तो उसके रिड्रेसर के लिए, उसके समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली जो सिटीजन होता है वो कोर्ट के पास जाता है, तो उस समय वो लिटिगेशन फाइल करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिटीजन के साथ क्या होता है, मेनली इंटरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी सिटीजन को बिल्डिंग की परमिशन नहीं मिल रही है लोकल बॉडीज से, तो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा। सो लाइक वाइज द सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेक्ट होता है। देन फोर्थ तरीका है कटिंग एज लेवल इंकाउंटर्स, मतलब ये कि जैसे लोगों के लिए जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गया, ये मेनली कौन प्रोवाइड करता है, वहाँ की लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है या म्यूनसिपल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अगर बड़ा शहर है तो इस तरह से जब ये बेसिक ज़रूरतें के लिए भी क्या होता है, मेनली इंटरेक्शन होता है सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन का। हियर एडमिनिस्ट्रेशन इज द म्यूनसिपल गवर्नमेंट एंड दिस ऑल आर दी मेनली द सिटीजन, दे नीड दिस ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट। देन फिफ्थ वन इज द पार्टिसिपेशन। देखिए जब कोई सिटीजन अपने वार्ड के हो गया, कोई म्यूनसिपल वार्ड हो गया या लोकल बॉडीज में जैसे पंचायत में भी होता है, ग्राम सभा हो गया, तो उस समय भी क्या होता है,
जो उनकी कमिटीज़ बनती है, ओके, जो म्यूनसिपल वार्ड हो गई, उनकी जो कमिटीज़ बनती है सिटीजन की, तो वो भी एक टाइप का पार्टिसिपेशन हो गया उनका सिटीजन का इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइकवाइज उनका इंटरेक्शन हो रहा है, सिटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये इंटरेक्शन होता है तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है? मेनली इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो जो सिटीजन है वो टैक्स देता है या कोई पे ड्यू देता है, उनको जो भी पे होता है, जो भी ड्यू पे होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है, या गवर्नमेंट जो होता है वो सिटीजन को देता है, कुछ वेलफेयर के सेंस में दे सकता है। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का सिटीजन का? एक तो कोई लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए गया हो, कोई परमिशन, या कोई कोई लीगल सैंक्शन लेने के लिए गया हो, तो इस तरह से उनको इंटरेक्शन करने से उनको लीगल सैंक्शन मिल सकती है, उनको लाइसेंस मिल सकती है या परमिट मिल सकती है। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन होता है उसका फ़ायदा होता है। या कोई प्रॉपर्टी राइट्स लेने गया हो जिसको रजिस्टर करना है उनको अपने नाम पे, तो इस समय भी जो सिटीजन है वो इसका सिग्निफिकेंस लेता है, इस इंटरेक्शन का, जो सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन है उनका इंटरेक्शन। या कोई स्पेसिफिक कोई भी ऐसी जनरल टाइप की सर्विस लेना हो, तो इस तरह से जो मेनली सिटीजन का है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या होता है, उसका इंटरेक्शंस होता है। तो ये था मेनली किस तरीके से जो सिटीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका क्या नेचर होता है, ये हमने इसमें जाना। मेनली हमने ये जाना कि कौन ये जो 5 कैटेगरी से ये 5 कैटेगरी से इंटरेक्ट करता है सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिससे कि ये मेनली फ़ायदा होता है टू द सिटीजन एंड टू द administration. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.